जय हिंद। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2025 अगर आप एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में सवाल कई बार आए होंगे, आखिर एसएससी एमटीएस एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने अंक चाहिए, यानी कहने का मतलब है कितने नंबर लाएंगे ताकि आप एग्जाम पास कर पाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ईआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितने अंक लाओगे ताकि एग्जाम क्लियर कर पाओगे, उसी के अनुसार आप बना रहोगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कितने अंक चाहिए पास होने के लिए, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कितने अंक चाहिए पास होने के लिए, या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो कितने अंक चाहिए पास होने के लिए। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में, सारा डाउट आपका क्लियर करने वाला हूं, कितने अंक लाओगे एग्जैक्ट ताकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा था एग्जाम कितने तारीख से स्टार्ट होने वाला है, एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूं, इतनी ही तारीख से परीक्षा आप लोग का स्टार्ट हो जाएगी, इससे पहले स्टार्ट नहीं होने वाली किसी भी हाल में। और बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते हैं सर हमारा लास्ट अटेम्प्ट, किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिर्फ एक ही सपना होता है किसी भी हाल में कोई एक जॉब मिल जाए ना, अपना घर का सपना साकार कर पाएंगे, अपने माता पिता को सपना को साकार कर पाएंगे। तो इसी को देखते हुए एक चीज आप सबके पास हम शेयर करने वाले हैं, जैसे एसएससी एमटीएस का जो भी बच्चा तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं ऑलरेडी सैकड़ों प्लस बच्चों को शेयर कर चुका हूं, और अभी एसएससी एमटीएस के एग्जाम को तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार से मेरा सिलेक्शन हुआ था 2019 में, आपको जानकारी के लिए मैं बताया था। उसके बाद अभी फिलहाल मैं दूसरे जॉब में हूं, लेकिन मेरा 2019 में सिलेक्शन हुआ था, मैं ऑलरेडी आप सभी के पास बता चुका हूं, दिखा सका हूं अपना ज्वाइन लेटर वगैरह भी। लेकिन आज आप सभी को एक चीज़ देने वाला हूं, जैसे कि जीके जीएस जनरल अवेयरनेस। बहुत सारे बच्चों का दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कहीं से पूछेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो कि यही आपके पास एक मौका है जो आपकी जिंदगी का बेहतर कर सकता है। जैसे करंट अफेयर, ये जो आप बना लोगे ना, ऐसा सवाल होता है कि आप कहाँ से पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं, कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को देखते हुए एक पीडीएफ आपके पास हम शेयर करने वाले जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले, और इस पीडीएफ को आप बना लेंगे ना, एग्जाम 100% गारंटी क्लियर कर पाएंगे, 110%। जिस प्रकार से मेरा सिलेक्शन हुआ था उसी प्रकार मैं चाहूंगा कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सैकड़ों प्लस बच्चों ने लगातार कमेंट किए। इसी को देखते हुए एक पीडीएफ आपके पास हम शेयर करने वाले, तो यहां देख सकते हैं यही पीडीएफ है जो अभी आपके पास हम शेयर करने वाले, बेहद इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। अगर आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, इंग्लिश, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जीके जीएस और इंग्लिश, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जीके जैसे प्रॉब्लम आ रही है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इसी को देखते हुए एक पीडीएफ आपके पास हम जो शेयर कर रहे हैं, सारा पीडीएफ आप तक हम शेयर करने वाले हैं। ये सारा एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया है, आंसर की के साथ दिया गया है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि अभी आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। जीके जीएस करंट अफेयर जो आप सभी को हम प्रश्न देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। लास्ट आपके पास एक महीना बचा है, वो आगे हम बताने वाले कितने तरह से परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। लेकिन परीक्षा जब भी स्टार्ट होगी, अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आपका नौकरी नहीं होगी। तो अपना जॉब पाने के लिए जो मैं पीडीएफ आपसे एक बार शेयर कर रहा हूँ, इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। यकीन मानिए अगर आप अच्छे से पढ़ के लेते हैं, जो मेरी बात को समझते हैं, एग्जाम 100% गारंटी क्लियर कर पाएंगे। इस पीडीएफ का मैंने प्राइस रखा है ओनली 99 रुपये रखा, ताकि हर बच्चे को मैं प्रोवाइड कर सकूंगा। मैं चाहता तो फ्री ऑफ कोर्स कर सकता था, फ्री ऑफ कोर्स को महत्व नहीं दिया था, इसलिए मैं 99 रुपये इसका दाम रखा हूं। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे जो नंबर दिख रहा है 9801577755, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। नीचे पे यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा 9801577755, व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलेगा एसएससी एमटीएस पीडीएफ चाहिए। मेरे द्वारा एक क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड करना है, 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आप तक हम शेयर कर देंगे। पुनः एक बार बताना चाहेंगे, जो इंग्लिश जीके जीएस आप सभी के पास देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि रीजनिंग मैथमेटिक्स सभी से बन जाता है, नहीं बनता है तो ये देखो, ये आपको बता देंगे कैसे बन जाएगा, लेकिन उसके लिए मैं फिर भी आप सभी के पास शेयर कर रहा हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। लेकिन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और इंग्लिश जो ये दे रहा हूं ना, राम बाण का काम करेगा, देख लीजिएगा एग्जाम में आपका। वो कहते हैं ना, पछतावे से क्या फायदा जब चुग गई चिड़िया खेत, तो वही आपके पास समय चल रहा है, इस समय को व्यर्थ गवाइएगा तो कहीं ना कहीं आप पछताइएगा। अगर आपने सपना देखा है किसी भी हाल में इस पर एसएससी एमटीएस को वर्दी पहनने के लिए, तो यकीन मानिए आप पहन सकते हैं। केवल मेरी बात को मानिए, यकीन मानिए एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता, इसकी मैं 100% गारंटी कहता हूं। एक बार और बताना चाहता हूं, आप जब मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, प्लीज कॉल ना कीजिएगा, हो सकता है मैं ड्यूटी में रहूंगा, परेशान हो सकता हूं, तब प्लीज आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है एसएससी एमटीएस पीडीएफ चाहिए। मेरे द्वारा एक क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड करना है, 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ मैं आप तक शेयर कर दूंगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ लेने के बाद मोबाइल में सेव कर करना है, जो मैं जीके जिस करंट अफेयर दूंगा, पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। मैं यही चाहता हूं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। अब चलिए चलता है इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो जीके जिस इंग्लिश दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं आप लोगों के लिए। अभी मैं सारी जानकारी अभी आप तक हम शेयर करने वाले हैं, एग्जाम पास करने के लिए कितने अंक चाहिए, एग्जाम डेट क्या है, वो सारी जानकारी अभी आप तक हम शेयर करने वाले हैं। इससे प्रो एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे कि एसएससी एमटीएस में टोटल पोस्ट आपको पता चल गया है 8021 हो गई, अभी लगभग 2700 के आसपास पोस्ट बढ़ा भी दी गई है, आपको जानकारी हो गई होगी। 1 महीना पहले बढ़ा दिया गया, जिसमें हवलदार के लिए यहाँ पर देख सकते हो 1211 पोस्ट रखी गई और एमटीएस के लिए 810 पोस्ट रखी गई है। टोटल जो फॉर्म अप्लाई किए गए 37.8 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। और जानते हो खुशखबरी किस बात को लेकर
लेकर है 2026 से केवल 2 महीने बाद 8वीं वेतन कमीशन लागू हो रही है, जहां पे अभी सैलरी आपका 30,000 हो, वहां पे स्टार्टिंग सैलरी आपका 48 से 50,000 हो जाएंगे स्टार्टिंग सैलरी। समझ 8वीं वेतन कमीशन लागू हर 10 साल में होती है। इससे पूर्व 2016 में हुआ था, इससे पूर्व 2006 में हुआ था, उससे पूर्व 1996 में हुआ था, उससे पूर्व 1986 में, 76 में, हर 10 साल में कमीशन लागू होती है। यानी 2026 में 8वीं वेतन कमीशन लागू हो जाएगी। तो यानी आपका जो सैलरी है लगभग डबल देखने को मिल जाएगी। तो इतना अच्छा मौका है, इस मौका को गवाइएगा ना तो कहीं ना कहीं पछताइएगा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कीजिएगा। जो अभी आपके पास समय चल रहा है इसको बोलते हैं गोल्डन टाइम। आप ये देखिए कि देखते देखते दशहरा बीत गया, दीपावली बीत गया और छठ पूजा भी बीतने ही वाला है। समझिए कि सारा चीजें पर्व त्यौहार जितने पिछले साल देख सकते हैं किस प्रकार से समय बीता, पता नहीं चल रहा है। दुनिया इधर से उधर हो रही है लेकिन आपका समय नहीं बदल रहा है। तो अपना समय को बदलने के लिए आप मेहनत कीजिए। केवल आप अच्छे से 1 महीना दे देंगे ना, यकीन मानिए आप एग्जाम 100% गारंटी क्लियर कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ पर जैसे बात किया जाए एसएससी एमटी जब एग्जाम देने जाएंगे जिसमें से रीजनिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग मैथमेटिक्स ये बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन हाँ एक और खास बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। यानी कहने का अर्थ है आप आसानी से पास कर सकते हैं। आप गलत भी मारेंगे तो केवल एक ही नंबर कटेगा, गलती वाला कटेगा, सही में से नहीं कटेगा। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, यानी 60 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे 120 मार्क्स का। इसको एग्जाम पास करने के लिए पता है कितना नंबर चाहिए? ओनली 36 नंबर चाहिए। यानी कहने का अर्थ है 12 क्वेश्चन सही करना है। रीजनिंग में से 4 क्वेश्चन आप सही कर दीजिए, मैथमेटिक्स में भी 4 क्वेश्चन सही कर दीजिए और 4 क्वेश्चन अगर आप अंदाजे भी निशाना लगा देते हैं 32 शेष बचेगा। 32 में से अगर 4 भी अगर मार लेते हैं तो आपका 12 क्वेश्चन हो जाएगा। 12 या 36 यानी 36 नंबर आ जाएंगे। आप एग्जाम आसानी से क्लियर कर पाएंगे। इससे कोई फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं बनेगा, ये कोई क्वालिफाइंग पेपर है। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं इससे फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम बनेगा, ऐसा नहीं है। कोई आपको 36 नंबर लाना है या कोई बच्चा 36 नंबर ला रहा है, एक बच्चा सबके सब सही कर रहा है 120 ला रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है क्या? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों क्वालिफाइंग किए और कुछ नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन हाँ पेपर जो सेकंड हो गई यहाँ पर दे सकते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इंग्लिश और जीके। यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और हाँ यहाँ पर इंग्लिश और जीके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 25 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन जीके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, जिसमें से इंग्लिश का 75 नंबर का टोटल जो मार्क्स रहेंगे 150 नंबर का। क्वेश्चन जो रहेगा 50 क्वेश्चन रहेंगे। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसको ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है और इसी क्वेश्चन से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम बनेगी। इसलिए मैं कहता हूं जो मैं पीडीएफ आप सबके पास शेयर कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, आप बना लीजिए, पढ़ लीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। जो जानकारी थी वही मैं आप सभी के पास शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। इंग्लिश और जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं इंग्लिश में और जीके जीएस में, क्योंकि यही दो प्रश्न है कहां से क्वेश्चन पूछ जाता है किसी को समझ में नहीं आता है। आप चलिए चलता है इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। देखिए अगर आपका 150 नंबर है, 150 नंबर में से कितने अंक लाने रहेंगे ताकि आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, उसके पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले वो बात जान लेते हैं 150 नंबर में से कितने अंक चाहिए पास होने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार कट ऑफ रहेगी इस बार का। देखो ये अप्रोक्स कट ऑफ बताई जा सकती है, मैं 100% गारंटी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो आंकड़ा है जो अभी देखा जा रहा है, क्योंकि देखो आप देखोगे प्रीवियस 10 साल का आंकड़ा देख सकते हो, लगभग 50 to 60% बच्चे को अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, कहीं कहीं 40% बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। तो मोटा मोटी मान चलो 60% बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, तो यानी कहने का अर्थ लगभग 15-16 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। इसके बावजूद भी जो बच्चे सीरियस होते हैं पढ़ाई को लेकर, 1.5 से 2 लाख बच्चे एग्जाम को लेकर सीरियस होते हैं। तो इसी में आपका कंपटीशन मेन रहेगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप बॉयज हो तो 115 नंबर लाओ, 100% गारंटी सिलेक्शन पाओ। अगर आप गर्ल्स हो 110 नंबर लाओ, ओबीसी हो लड़का हो तो 112 नंबर लाओ, गर्ल्स हो 108 नंबर लाओ, बस यही कट ऑफ जाएगी। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप लड़का हो 105 नंबर लाओ, अगर लड़की हो 102 नंबर लाओ, या फिर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप बॉयज देख रहे हो तो 100 नंबर लाओ, या फिर महिला देख रहे हैं तो 98 नंबर लाओ। बस यही चीज नंबर चाहिए, इससे ज्यादा नंबर नहीं चाहिए। आप इतना स्कोर कर लेते हो तो यकीन मानो एग्जाम 100% गारंटी क्लियर हो जाएगी। और खास बात जानते हो, जब आपका फॉर्म भर लिया उसके बाद आपका वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, ये बहुत बड़ी बात होगी। ये रेयर केस में देखने को ऐसा मिलती है कि आपने फॉर्म भरने के बाद जो वैकेंसी इंक्रीज हुआ, पहले तो 5,000 समथिंग भर्ती थी, उसके बाद हमें बढ़ा दी गई है। तो कितना अच्छा मौका देखने को मिला है। इस मौका को आप गवाओगे तो कहीं ना कहीं हमेशा पछताओगे, क्योंकि 8वीं वेतन कमीशन लागू हो रही है, अच्छा खासा सैलरी है, इसके बावजूद आप नहीं पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम समय में आप करोगे। अब यहाँ पर बात करने वाली चीज दिखाना चाहता हूँ एग्जाम डेट को लेकर। देखो एग्जाम जो आपको लोग को होने वाली है, लास्ट वीक ऑफ नवंबर से आप लोग का परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। यानी कहने का अर्थ है 28 नवंबर, 27 नवंबर या फिर 29 नवंबर, यही तीनों दिन से आपका परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। ये जल्दी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। इससे पहले किसी भी हाल में आपका परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि 12 नवंबर से एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाली, ये जानकारी आपको रेडी हो चुका है। लेकिन नवंबर के लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगी। लगभग लास्ट 1 मंथ और भी आपको बढ़ा दिया गया। इससे पहले आपका 1 महीना पहले एग्जाम हो जाती, तो समझिए कितना अच्छा मौका मिल रहा है। समझिए कि आपके भगवान जी आप पर दया कर रहे हैं कि आपको समय दे रहे हैं। बच्चा पढ़ ले, किसी भी हाल में एक बार वर्दी पहन ले, नौकरी ले ले। इतना अच्छा समय को आप गवाओगे ना, सच बता रहा हूँ।
क्योंकि अच्छा खासा वैकेंसी भी निकल के आई है, 8,021 हो गई है और बच्चे ने कम फॉर्म अप्लाई किया है। आपको इतना बच्चे लग रहा है एग्जाम देने, देखिएगा कितना बच्चे जाएंगे, 14 लाख 13 लाख बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे एग्जाम देने। वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि देखो जितना डिले होता है ना, जितना समय लेट होता है ना, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि एग्जाम भी होने वाली है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एग्जाम चल गया, वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए इस चीज़ को आप अपने मन में बैठाए रखिए और अपने मेहनत की ओर फोकस कीजिए। यकीन मानिए आप सफलता पा सकते हैं। जो मैं एक पीडीएफ दे रहा हूँ, इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे ना, यकीन मानिए एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। जो मैं पीडीएफ बताया, जाइए और इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट जानकारी सबसे पहले इसी प्रकार से आपके पास हम शेयर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि मेरे पास दिन में उतना समय नहीं मिलता है, शाम को ही आता हूँ, रात में अपना ड्यूटी करके तो मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ और आप लोगों के पास दिन में शेयर करता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिलेगी हमें और आप लोगों के लिए जितना मेरे से हेल्प बनेगा उतना मैं हेल्प करने का प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।